वो फजर के वक्त उठी, नमाज पढ़कर किचन में आई, चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, फिर बच्चों को जगाया ताकि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो सकें। किचन में आई, चाय बनाई और अपने सास ससुर को देकर आई। फिर अपने बच्चों का नाश्ता बनाने लगी। बच्चे तैयार होकर आए तो उनको नाश्ता कराया, बच्चों का लंच बनाया। इतने में बच्चों की वैन आ गई। बच्चों को स्कूल के लिए रवाना किया। मेज से बर्तन समेटे। इतने में शौहर ऑफिस के लिए तैयार होने लगे तो उनकी तमाम चीज़ें इनको दी और जल्दी से किचन में आकर शौहर का नाश्ता बनाने लगी। अभी एक पराठा और अंडा ही बना था कि छोटी नंद किचन में आई, ये कहकर नाश्ता ले गई कि मुझको कॉलेज से देर हो रही है। साथ ही देवर यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया था। जल्दी जल्दी अपने शौहर और देवर का नाश्ता बनाया और मेज पर लगाया। इतने में 9 बज गए। शौहर ऑफिस गए तो आकर मेज से बर्तन समेटे। सास ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर ने नाश्ता किया, उसने किचन समेटा और बर्तन धोए। सास ससुर के नाश्ते के बर्तन समेट रही थी कि सफाई करने वाली मासी आ गई। उसके साथ लगकर सफाई कराई। जब मासी को रुखसत किया तो 11 बज गए थे। इतने में घंटी बजी और उसके शादीशुदा नंद बीमा अपने 2 छोटे बच्चों के आ गई। जल्दी जल्दी मेहमानों की तवाज़ा के लिए चाय और उसके साथ कुछ नाश्ता बनाया। इतने में 12 बज गए। जल्दी से किचन में खाना बनाने गई तो सास की आवाज़ आई, आज कुछ एहतमाम करना खाने में। उसने खाना चढ़ाया चूल्हे पर और जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी क्योंकि 1 बज रहा था और उसके बच्चे आने वाले थे। बच्चे स्कूल से आए तो जल्दी जल्दी उनको मुंह हाथ धुलवाकर और कपड़े बदलवाकर उनको खाना खिलाया। फिर छोटी नंद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी वापस आ गया। सबके लिए खाना लगाया और जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। जब सब खाकर उठ चुके तो 3 बज चुके थे और इसको एकदम भूख का एहसास हुआ। उसने मेज पर हॉट पॉट में देखा, एक भी रोटी नहीं बची थी। वो मेज के बर्तन उठाकर किचन में जाने लगी तो उसका शौहर घर में दाखिल हुआ। उसके शौहर ने उसको देखते ही कहा, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। वो अपने शौहर के लिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। जब उसने अपने शौहर के लिए खाना लगाया तो 4 बज रहे थे। उसके शौहर ने कहा, आ जाओ, तुम भी खाना खा लो। उसने हैरत से शौहर की तरफ देखा। इसको ख्याल आया कि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। वो अपने शौहर के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने रोटी का निवाला मुंह में डाला तो उसकी आंख से एक आंसू निकल गया। उसके शौहर ने पूछा कि तुम रो रही हो, क्यों? उसने पूछा। उसने सोचा, इनसे क्या कहूँ, इनको क्या मालूम ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला मिलता है, जिसको लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपने शौहर को जवाब दिया कि कुछ नहीं। उसके शौहर ने कहा, औरत भी कितनी बेवकूफ़ होती है, बगैर किसी वजह के रोने लगती है।